ओम नमः शिवाय। शिव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव जयंती के बारे में बाबा ने बताया, भक्ति मार्ग में महाशिवरात्रि मनाते हैं, जयंती नहीं मनाते हैं। परंतु तुम बच्चे जयंती मनाते हो। ब्राह्मण जयंती मनाते हैं या भक्ति मार्ग वाले जयंती मनाते हैं? ब्राह्मण लोग मनाते हैं क्योंकि जानते ही नहीं। भक्ति मार्ग में तो फिर भी सच्चाई है। क्या सच्चाई है? कि शिव पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए उनकी महाशिवरात्रि मनाते हैं। गहरी से गहरी, महान से महान रात्रि, अज्ञान की रात्रि जब सारी दुनिया में फैलती है, दुनिया के लोग भी नहीं जानते भगवान को। तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी भी नहीं जानते भगवान को। और जो जानने का दम भरते हैं एडवांस पार्टी वाले, वो भी भगवान के स्वरूप पर घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि होते रहते हैं। आखिरी में ऐसा टाइम आता है, शंकर को ही शांति देवा कहा जाता है, जिसके द्वारा सारी दुनिया में शांति स्थापन हो जाती है। वही इस सृष्टि का प्रथम पुरुष है, जिसे गीता में कहा है, तमादि देव पुरुषः पुराणः। वो मात्र हिंदू धर्म से ही संबंधित है ऐसे नहीं है। उसका गायन और मान्यता हर धर्मों में है। मुसलमानों में आदम, क्रिश्चियनों में एडम और जैनियों में आदिनाथ के रूप में जाना जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ के अवतरण की यादगार में ही आज हम शिवरात्रि, महाशिवरात्रि मनाते हैं। भक्त लोग सही परिचय नहीं जानते, फिर भी मूर्ति चित्र बदल नहीं देते। भावना, श्रद्धा, विश्वास टूटने नहीं देते। बीके वाले, जिनको हम कम ज्ञानी समझते हैं, उनको भी देखिए। ब्रह्मा बाबा को शरीर त्यागने के बाद भी सारे विश्व में ब्रह्मा माँ को ही प्रजापिता के रूप में, गीता का साकार भगवान के रूप में साबित करने में जोरदार प्रयास में लगे हुए हैं। वहाँ ब्रह्मा बाबा के स्मृति से जुड़े हुए सभी स्थान, कागज, कलम आदि छोटे से छोटे वस्तुएं भी सब यादगार के रूप में आज भी सजा के रखे हैं। ब्रह्मा बाबा के मृत्यु दिवस को अव्यक्त दिवस के रूप में कितनी श्रद्धा भावनाओं के साथ, बड़े धूमधाम के साथ मनाते रहते हैं। और यहाँ एडवांस दुनिया में शिव जयंती से पहले ही यहाँ डेथ सर्टिफिकेट सोशल मीडिया में ऐसे शेयर किया जा रहा है जैसे कि विश्व नवनिर्माण की अनूठी योजना का नया संस्करण। मेरा विश्वास है, कोई भी भारतवासी अपने पिता को, बचपन की क्लास टीचर को अथवा जीवन में किए हुए गुरु को शरीर त्यागने के बाद भी कभी मरने नहीं देते। और यहाँ इतना ज्ञान लेने के बावजूद भी गुरुओं के गुरु, सद्गुरु, साक्षात परम ब्रह्म की पहचान हो जाने के बाद भी क्या हाल देखो। एक तरफ तो हम दूसरे को समझा रहे हैं, बाबा तो शिव समान बन चुके हैं, उनकी आत्मा शिव समान बन चुकी है 2018 में। इस मुरली में बाबा ने कहा, भक्त भी जानते हैं वो तो शिव अजन्मा है, अगर्भा है। वो कभी मातृगर्भ से जन्म नहीं लेता, ना सतयुगी गर्भ महल में जन्म लेता है,
न कलियुगी गर्भ जेल से। तो फिर छोटे बच्चे के रूप में सनत कुमार को आने की प्रतीक्षा क्यों कर रही है? अभी भी रेंगता हुआ संगम युगी कृष्ण बच्चा अथवा सोता हुआ छोटे शंकर के रूप में देखना चाहते हैं क्या? महाभारत की लड़ाई के मैदान में बड़े शरीर रूपी रथ की सुरक्षा नहीं कर पाए। शरीर त्यागने की बात सुनने में आ रहे हैं, प्रूफ प्रमाण भी दिखा रहे हैं। इसका मतलब रथ को ठीक से सेवा नहीं कर पाए, पालना नहीं कर पाए, पालना करने में असमर्थ हुए। इस परिस्थिति में छोटे बच्चे का उपस्थित होना तो नामुमकिन है और ही उलझन पैदा करने का समान नहीं है क्या? इस प्रकार अगर हम बच्चों का ही हाल हो तो कैसे शिव जयंती अंतिम समय में मनाएंगे, शिव की जन्म जयंती जय जयकार कर पाएंगे? अभी भी हम समझ नहीं पा रहे हैं किस रूप में शिव का जय जयकार हो। और एक मजा की बात, नेपाल वाले समझ रहे हैं हम नए दुनिया का पालन करने वाले, हम चौथी दुनिया में पहुंच गए हैं। मुंबई वाले समझ रहे हैं हम ज्ञान के बम फोड़ने वाले, कलकत्ता वाले समझ रहे हैं हम आवाज फैलाने के निमित्त बनेंगे, दिल्ली वाले समझ रहे हैं हम राजधानी स्थापन करने में बहुत आगे। जैसे कि ब्रह्मा कुमारियों ने हद में ज्ञान को उठा लिया। अगर हम भी चौथी दुनिया में आकर के ऐसे ही ज्ञान को उठाए तो इससे क्या सिद्ध होता है? ये तो सीधा ही दूसरे तीसरे दुनिया की बात है। आत्मा भौगोलिक सीमा के बंधे हुए शब्दों को पकड़ के चल रहे हैं। क्या हम ज्ञान की रोशनी में है? हम कह सकते हैं हमारी अज्ञान अंधकार दूर हो गया। ये रात्रि नहीं है क्या? कोई अपने परिवार को तोड़ने में लगे हुए हैं, मिनी मधुबन को एक एक करके छीनते जा रहे हैं। ये क्या विश्व कल्याणकारी का लक्षण है? हम कह सकते हैं विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे कोई बहनों को लेकर संगठन बना रही है, शंकर को फॉलो करने की प्रयास कर रही है। जिस पार्ट को लेकर बाबा का ग्लानि हुआ, जो अभी तक मिटाने की प्रयास नहीं किया गया, उस बात को ही आगे बढ़ा करके हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ये तो घोर अंधकार। इसीलिए जो भी है, जो जहाँ भी है भाई, उसको वहाँ ही रहने देना चाहिए। विश्व परिवर्तन का काम शिव बाबा का ही है, उनको ही करने देना है। बाबा कहते हैं शिव जयंती माना आपने को रोशनी में लाना। अगर सुधार करना है तो हम खुद का सुधार करें। अगर उपवास करना है तो हम खुद बेहद में जाकर उपवास करें, अर्थात शिव बाबा के पास में निवास करें, निज आत्मा की जागरण करें। अगर शिव समान शुभ संकल्प करना है तो हम खुद करें। अगर राजधानी स्थापन करना है तो अपने दिल के अंदर अपनी राजाई की धारणा को स्थापन करें, मन को स्थिरियम करें। विनाश व परिवर्तन करना है तो अपने अंदर के बुराइयों को, कचड़े को साफ करें। महावीर सिर्फ कहने से नहीं, नियम नीति प्रमाण, समाज का कानून, सरकार का कानून, सर्वोपरि ईश्वर का कानून मानकर धर्मानुकूल चैतन्य प्रदर्शनी करके दिखाए। जहाँ घंटों घंटों का कोर्स नहीं चाहिए सेकंड का फोर्स भरा हुआ कोर्स। शरीर रूपी वस्त्र छापा हुआ हो, 3-4 चित्र जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। ऐसा संगठन जहां हर एक के प्रति दिल का प्यार हो। महावीर जैसे सीना फाड़ करके बेहद के माता पिता को बेझिझक जब चाहे हम प्रत्यक्ष करें और कराए। इस वर्ष में असली महावीर महावीरनी समान प्रयास कर ही सकते हैं।
जिस कार्य में हम असंभव को संभव करके दिखा सकते हैं, तब कहेंगे असली शिव जयंती। सेवा करने के लिए बाबा ने तो बहुत कुछ बताए हैं। अपने घर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाने की प्रयास कर सकते हैं हम, अथवा बाबा को तन मन धन से शिवालय बनाने में मदद भी कर सकते हैं। सत संकल्पों की शुभ वाइब्रेशन के द्वारा पूरे संसार को हम नया बना सकते। हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए बाबा की एक एक महावाक्य पत्थर के लकीर के समान। हमारा बाप, टीचर, सदगुरु तो एक ही है। कोई कितना भी गुरु बनने की, महान बनने की प्रयास करे, अंत में सफल नहीं होंगे। हद के साइंस वाले ने ऑरा मेजरिंग मशीन, यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर तैयार कर लिए है, जिस डिवाइस से डिटेक्ट, एनालाइज और मैपिंग किया जाएगा ह्यूमन एनर्जी फील्ड, चक्रस और मेंटल वाइब्रेशन का। किसी का कोई भी चीज और छुपा नहीं रहेगा। सबका पोतामेल बाहर आने वाले हैं। अंदर बाहर एक होना ही पड़ेगा। अभी सिर्फ भगवान प्रत्यक्ष होने वाले नहीं, असुर की सारे आसुरी प्रवृत्ति सारे दुनिया के सामने आने वाले हैं। दूध का दूध, पानी का पानी होने वाले हैं। बाबा ने पहले ही बता दिया, पांडव लड़ाई नहीं लड़ते, वे निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि उनके साथ सर्वदा सत्य, धर्म, न्याय और स्वयं भगवान रहते हैं। पांडव विचलित नहीं होते। भगवान का साकार रथ उनके नजर के सामने हो या ना हो, मन में क्यों क्या की कोई प्रश्न का तूफान नहीं आता। इस साकार सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है, इस बात में वो अचल अटल रहता है। वो महाकाल, वो आदि, अनादि और अनंत है, इसमें अखंड निश्चय है। फिर भी कोई जब हलचल में आ जाते हैं तो बाप दादा का वो महावाक्य याद करना चाहिए, घबरा मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्तित्व द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे, और अब भी हो रहे हैं। आत्मा परमात्मा के संबंध में परामनोविज्ञान, पैरासाइकोलॉजी की विषय में अर्थात परामनोवैज्ञानिक शक्ति के बारे में, आत्मा परमात्मा की शक्ति के बारे में वैज्ञानिक लोग भी नहीं जानते। आध्यात्मिक ज्ञान में फिजिकल बॉडी समाप्त होने से सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता। फिजिकल बॉडी के पार सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और उससे भी ऊपर सुपर कॉजल अर्थात अति सूक्ष्म बीज रूप स्टेज, जो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप का अभी बन चुका है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकते। बाप दादा सदा कंबाइंड है। बाप दादा वर्तमान समय में डबल इंजन की सरकार, रूहानी गवर्नमेंट बन चुके हैं। इतने बड़े विश्व के अंदर छोटा सा परिवार के लिए शिव बाबा माँ बन करके, बाप बन करके, टीचर बन करके भरपूर पालना करने के बाद विश्व कल्याण अर्थ सेवा का रूपरेखा मात्र परिवर्तन किए हैं, नया रूप धारण किए हैं। हम बच्चों को भी अविनाशी संबंधों को कभी भी विनाशी नहीं बनानी चाहिए। गीता में स्पष्ट है, प्रकृतिम शाम अधिष्ठाय संभवाम्मा आत्ममाया। जब चाहे जैसे चाहे प्रकृति के 5 तत्वों को वश में करके विराट रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे बाबा। दुनिया वाले के सामने बाबा गुप्त हो गए, परंतु अपने ज्ञानीतु बच्चों के सामने
बाबा सदा प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष रहेंगे। इस वर्ष शिव जयंती में बाबा चाहते हैं हम बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बने, उससे पहले स्वपरिवर्तन करें। ओम नमो शिवाय। जो कल्याणकारी है रात्रि, लेकिन कल्याणकारी है। ऐसी कल्याणकारी है जितनी कल्याणकारी और कोई रात्रि होती नहीं। द्वापर कलयुग है सारी रात्रि, और उस रात्रि में, द्वापर कलयुग रूपी रात्रि में बड़े बड़े भगवान बनने वाले आए। क्या जिनको लोगों ने क्या समझ लिया कि ये भगवान है, लेकिन वो सब छोटी छोटी रात्रियां, उतनी कल्याणकारी रात्रियां नहीं है जितनी ये महाशिवरात्रि है। ये घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि है। इब्राहिम आए तो उस समय इतना अज्ञान अंधकार नहीं फैला हुआ था कि धर्म की बातों को लेकर के, धर्म स्थानों को लेकर के आपस में झगड़े हों। बाद में ये धर्म की बातों को लेकर के झगड़ना शुरू हुआ, और अभी तो धर्म की बातों को लेकर के ही झगड़े हैं सारे, धारणाओं को लेकर के ही सारे झगड़े हैं। कहते हमारी बात सच, वो कहते हमारी बात सच। क्या सच है वो कोई को पता ही नहीं चलता, सब अज्ञान अंधकार में। इसलिए महाशिवरात्रि, इतना बड़ा अज्ञान अंधकार और दुनिया में कभी फैलता ही नहीं, लेकिन भगवान के आने से वो रात्रि भी कल्याणकारी जाती है।